प्राचीन भारत के उत्तर में, जहां आज नेपाल स्थित है, लगभग 2500 वर्ष पहले एक ऐसा व्यक्तित्व उदित हुआ जिसने धन, शक्ति और सुख की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती दी। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया ने बुद्ध के नाम से जाना। उनकी कहानी उस समय शुरू होती है जब शक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। एक रात रानी माया ने स्वप्न में एक विशाल सफेद हाथी देखा, जिसकी 6 सुंदर हाथी दांत थी। राज्य के पुरोहितों ने इस स्वप्न को अत्यंत शुभ संकेत बताया और कहा कि रानी गर्भवती हैं तथा उनका पुत्र एक महान नेता बनेगा। रानी ने लुंबिनी उपवन की एक यात्रा के दौरान एक सुंदर वृक्ष की शाखा पकड़ते हुए बालक को जन्म दिया। वह शिशु अत्यंत सुंदर था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी, जिससे स्पष्ट था कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। एक प्रसिद्ध अर्षि असीता को उस शिशु के दर्शन हेतु बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, वे रोने लगे। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह राजकुमार वह मुक्त पुरुष बनेगा जिसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन भर खोजा पर नहीं पाया। असीता ने यह भी कहा कि जब यह बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तब तक वे जीवित नहीं रहेंगे और वे उस अंतिम सत्य को नहीं जान सकेंगे। उन्होंने राजा को चेताया कि यह बालक वह उत्तराधिकारी नहीं होगा जिसे वे चाहते हैं, क्योंकि यह बालक एक दिन महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ेगा। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बाहरी संसार से पूर्णतः अलग रखकर पाला गया। राजा को भय था कि कहीं उसका पुत्र अपने नियत भाग्य की ओर आकर्षित न हो जाए। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उन्हें विवाह हेतु अनेक राजकुमारियों में से चुनने का अवसर दिया गया। उन्होंने यशोधरा को चुना, जो अपनी सुंदरता और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। राजा ने इस युगल को 3 भव्य महलों का उपहार दिया, एक गर्मी के लिए, एक वर्षा ऋतु के लिए और एक सर्दी के लिए। ये महल भोग विलास के प्रतीक थे, जहां युगल को हर वह सुख सुविधा प्राप्त थी जो जीवन को आनंदमय बनाती थी। इस युगल को एक स्वस्थ पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि अब उसका उत्तराधिकारी सुनिश्चित है। राजा ने पहली बार सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने भावी राज्य को देख सके, परंतु मार्ग को सावधानी पूर्वक चुना गया, जिससे राजकुमार को संसार का दुख दर्द दिखाई न दे। फिर भी एक दिन सिद्धार्थ ने एक गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को देखा, जो उनके लिए एक नया अनुभव था। यह देख उन्हें यह विचार सताने लगा कि क्या उनके प्रियजन भी ऐसे रोगों के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्तियों को भी देखा, जिनकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उन्होंने जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता पर चिंतन करना शुरू किया। सिद्धार्थ इस विचार से व्यथित थे कि मृत्यु सदा जीवन के पीछे छिपी रहती है और लोग फिर भी कैसे जीवन जीते हैं। फिर उन्होंने एक दरिद्र सन्यासी को देखा, जिसके पास कुछ नहीं था, परंतु वह आत्मिक शांति और आत्मविश्वास से भरपूर था। सिद्धार्थ उस सन्यासी के पास गए, जिसने बताया कि उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर आत्मा को मुक्ति दिलाने का मार्ग चुना है। महल लौटकर सिद्धार्थ उन शब्दों में ही डूबे रहे। अचानक उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया, संपत्ति और सुख को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकलना। रात्रि के अंधकार में अपने पिता से छिपकर सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और आत्मबोध की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले वे सब वस्तुएं त्यागी जो उन्हें राजपाट से जोड़ती थी। उन्होंने अपने लंबे केश काट दिए, जिन्हें वे बहुत प्रिय मानते थे, परंतु जो केवल अभिमान का प्रतीक थे। उन्होंने रेशमी वस्त्र छोड़कर वनवासियों जैसे साधारण वस्त्र पहन लिए। अब वे अकेले थे, संपन्न दरबार की प्रशंसा से बहुत दूर। सिद्धार्थ गौतम अब संसार में उन लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकें। उन्होंने ध्यान की कला अलार कालाम से सीखी और शून्यता की अवस्था में साधना की, जहां मन भौतिक चेतना से परे केवल अनंत को अनुभव करता है। परंतु सिद्धार्थ को लगा कि यह अभी भी संपूर्ण उत्तर नहीं है। इसके बाद उन्होंने उदक रामपुत्र से ध्यान की नई विधियां सीखी, जो आत्मनिरीक्षण को और गहरा करती थी। ये सब उपयोगी थी, परंतु अब भी सिद्धार्थ को पूर्ण समाधान नहीं मिला। फिर वे मगध के राजा के पास पहुंचे, जहां अनेक सन्यासी एकत्र होकर साधना करते थे।
इन सन्यासियों की तरह ही सिद्धार्थ ने भी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। जब उन्होंने सिद्धार्थ की निष्ठा और साधना देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। सिद्धार्थ ने उनके साथ रहकर भूख और पीड़ा पर विजय पाना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वे बहुत कम भोजन करने लगे, जिससे वे बहुत दुर्बल हो गए। यह समय बुद्ध के जीवन में 6 वर्षों का उपवास कहलाया। परंतु सिद्धार्थ ने देखा कि यह दुर्बलता उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी और उनकी बुद्धि भी क्षीण हो रही थी। उन्होंने एक ग्राम वधू से भोजन स्वीकार कर उपवास तोड़ा। इससे सन्यासी क्रोधित हो गए। उन्हें लगा सिद्धार्थ ने अपने मार्ग को त्याग दिया। परंतु इस अनुभव ने सिद्धार्थ को सिखाया कि कोई भी अति लाभदायक नहीं होती। न अधिक भोग, न अधिक त्याग, सही मार्ग मध्य मार्ग है। उन्होंने जीवन और साधना में संतुलन को अपनाने का संकल्प लिया। परंतु इस अनुभव ने सिद्धार्थ को सिखाया कि कोई भी अति लाभदायक नहीं होती। न अधिक भोग, न अधिक त्याग, सही मार्ग मध्य मार्ग है। उन्होंने जीवन और साधना में संतुलन को अपनाने का संकल्प लिया। जब उन्होंने ध्यान शुरू किया तब देवताओं ने हर्ष जताया, परंतु मारा, काम और मोह का राक्षस, उन्हें रोकने आ गया। मारा ने सुंदर नारियों का प्रलोभन और भयावह दृश्य प्रस्तुत कर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करना चाहा, परंतु सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए। मारा ने उन्हें चुनौती दी कि वे किसी को गवाह लाए जो सिद्ध करे कि वे आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। तब सिद्धार्थ ने धरती को स्पर्श किया और कहा, यह पृथ्वी मेरी साक्षी है। पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम ने अपने अतीत के जन्मों को स्मरण किया, जन्म मृत्यु के चक्र और कर्म के नियम को समझा और अंततः 4 आर्य सत्यों को जान लिया जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। प्रातःकाल वे बुद्ध बन गए, जागृत, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध ने इस ज्ञान को संसार से साझा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पूर्व सन्यासी साथियों को शिक्षा दी जो पहले संशय में थे, परंतु जल्दी ही उन्होंने समझा कि यह वही सिद्धार्थ नहीं है। वे अब शांति, करुणा और प्रेम से भरे हुए थे। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुहक, दुख का सत्य। जीवन में पीड़ा अंतर्निहित है, चाहे वह रोग, मृत्यु हो या अपूर्णता का अनुभव। 2. समुदय, दुह का कारण। दुह का कारण तृष्णा और आसक्ति है। 3. निरोध, दुह की समाप्ति। दुह का अंत संभव है और वह निर्वाण की स्थिति है। 4. मार्ग, दुह की समाप्ति का मार्ग। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए और उनकी शिक्षाएं संपूर्ण भारत और फिर चीन, जापान, कोरिया तक फैल गई। अंततः 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की तैयारी की। 2 फूलों वाले वृक्षों के बीच लेटते हुए उन्होंने अंतिम उपदेश दिए और ध्यान में लीन होकर संसार से विदा ली। बुद्ध का पार्थिव शरीर दाह संस्कार के बाद विभाजित कर पवित्र स्तूपों में स्थापित किया गया, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र है। यद्यपि बौद्ध धर्म की कई शाखाएं विकसित हुईं, परंतु सभी बुद्ध द्वारा बताए गए मूल मार्ग का ही अनुसरण करती हैं, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।